हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वन मोर वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं अपने स्कैन्स के बारे में। और ध्यान रहे कि हम लोग जो स्कैन्स बनाते हैं या स्कैन्स को रन करते हैं हर दिन, उस स्कैन्स को हम लोग स्टॉक सिलेक्शन के लिए यूज़ नहीं करते हैं। बेसिकली हम लोग उसको यूज़ करते हैं स्टॉक रिजेक्शन के लिए। और स्टॉक रिजेक्शन से मेरा बस इतना सा मानना है कि इसका यूज़ होता है जो 2000 स्टॉक्स से हमारे पूरे एनएसए के यूनिवर्स में से, उस 2000 में से हम लोग ईजिली 1800 स्टॉक्स को रिजेक्ट कर देते हैं। मेनली हमारे हाथ में इस स्कैन्स को रन करने के बाद 200, 250, 300 स्टॉक्स आते हैं और उस 300, 250 स्टॉक्स को हम लोग वन बाय वन करके अपने ट्रेडिंग व्यू के टर्मिनल पे देखते हैं। तब जाके उसमें से हम लोग अपने टॉप के 4-5 स्टॉक्स नेक्स्ट डे के लिए ढूंढते हैं। तो बस सिंपल सा हमारा स्कैन्स होने जा रहा है और हम लोग इसमें देखते हैं वन बाय वन करके कि हम लोग क्या देखते हैं। तो जो स्कैन्स में सबसे पहला जो फिल्टर है वो है कि जितने भी ETFs हैं वो इस स्कैन से हटा दिए गए हैं। दूसरा, निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक्स हैं उसको हटा दिया गया है, क्योंकि निफ्टी 50 बहुत लार्ज कैप है और वो बहुत ज़्यादा मूव्स देते नहीं है, तो हटा दिया उसको मैंने। अब यहाँ पर जो है यह है लिक्विडिटी फिल्टर। तो ये लिक्विडिटी बता रहा है कि जो एवरेज लिक्विडिटी है किसी भी स्टॉक्स का, वो 50 डे के एवरेज में 3 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। ओके, दैट मीन्स 50 डे का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 50 डे का एवरेज वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 50 डे का एवरेज प्राइस, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो अराउंड 3 करोड़ से ऊपर आ जाएगा। सेम ये डेली लिक्विडिटी है, वो भी हम लोग 3 करोड़ से ऊपर चाह रहे हैं, जो कि है डेली वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय प्रीवियस डे का क्लोज। ठीक है, ये दो लिक्विडिटी फिल्टर हो गया। तीसरा हम लोग यहाँ पर आते हैं, वो है स्टॉक जो है वो अपने 52 वीक हाई से 25% के रेंज में हो। बस कितने भी स्टॉक्स हैं वो अपने 25% के रेंज में होने चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग एक और एडिशनल फीचर डाल देंगे स्कैन्स में, वो है कि मुझे जो भी स्टॉक्स चाहिए वो स्टॉक्स अपने स्टेज 2 में होने चाहिए। अब स्टेज 2 का क्राइटेरिया क्या है? वो सिंपल सा है कि जो भी प्राइस है वो आज का जो क्लोजिंग है वो अपने वीकली 10 SMA के ऊपर हो। ठीक है, वीकली 10 SMA के ऊपर क्लोजिंग आ जाए। और ये वाला जो है वो बता रहा कि जो 10 वीक SMA है वो अपने 30 वीक SMA से ऊपर रहे। ठीक है, तो मैं अगर आप इसको एग्जांपल देखना चाहो तो मैं समझा देता हूँ एग्जांपल सिंपल सा। आप इसको अगर वीकली में जाएं तो देखिए ये हो गया 30 वीक का SMA और ये हो गया 10 वीक का SMA। तो जो प्राइस होना चाहिए वो दोनों से ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं प्राइस जो है वो दोनों से ऊपर है। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, जो हमारा 10 वीक है वो 30 वीक मूविंग एवरेज से ऊपर हो जाए। ठीक है, तो ये दोनों हमें क्राइटेरिया मिल गया। तो ऐसे में हमें सब स्टेज 2 के स्टॉक्स मिल जाएंगे। ये हो गया। इसके बाद हम लोग एक क्राइटेरिया और डाल देते हैं कि स्टॉक जो है वो अपने 50 DMA से ऊपर हो डेली में, और इससे लास्ट वाला जो है वो है 20 DMA के ऊपर हो डेली में। ठीक है, पर अब मैं आपको बताता हूँ इसमें एक प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि अगर मैं इसको अब स्कैन्स को रन कर देता हूँ तो आपको नजर आएगा कि मुझे मोटा मोटी 234 स्टॉक्स मिलते हैं। ओके, और इसमें अब जो हम लोग आखिरी वाला जो स्कैन्स देख रहे थे, फिल्टर क्राइटेरिया वो था कि स्टॉक जो हो वो अपने डेली 20 DMA के ऊपर ट्रेड कर रहा हो। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाता है ना कि बहुत ऐसे स्टॉक्स होते हैं ना जो मिस हो जाते हैं हमारे आँख से। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ प्रॉब्लम क्या था कि अगर हम लोग ऐसे भी दो स्टॉक्स पर अपना हम लोग रिसेंटली का देखें, जो मेरा AVL का ट्रेड था रिसेंटली वाला, तो अगर आप इस ट्रेड को देखिए तो इस दिन जो मैंने बाय किया था वो स्टॉक जो था वो अपने 20 DMA से जस्ट 1-2 रुपए नीचे होगा। तो आप देखिए बस एक दिन या एक कुछ आधा % के नीचे होने की वजह से स्टॉक हमारे स्कैन्स में आता ही नहीं। सेम HBL के साथ भी यही होता। अगर हम लोग HBL को यहाँ पर भी बाई करते हैं तो ये इस दिन हमारे स्कैन्स में आता ही नहीं, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ठीक है, तो इस केसेस में बेहतर ये है कि हम लोग जो लास्ट का जो स्कैन्स है फिल्टर क्राइटेरिया डेली का 20 DMA का, इसको हम लोग ऑफ कर देते हैं। तो ये ज़्यादा बेहतर है ना, जब ऐसे करने पे कोई भी स्टॉक्स जो अपने 20 DMA से जस्ट आधा % या 1% नीचे होगा वो भी इसमें आ जाएगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं तो जो हमें 234 स्कैन्स आ रहे थे, अब जो स्कैन्स आएंगे वो हमें हार्डली 272, मतलब हार्डली ये 40 नेम्स और बढ़ गए। तो बस हम इतना ही करना है। और एक चीज़ और हम लोग करेंगे आगे चल करके कि अगर हम लोग इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, हमने कॉपी कर लिया पूरे सिंबल्स को। अब यहाँ से हम लोग लेट्स सपोज हम लोग यहाँ जाते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू के टर्मिनल पे, इसको हमने क्लियर किया, और क्लियर करने के बाद यहाँ पर हमने ऐड कर दिया, अपने पेस्ट कर दिया सारे स्टॉक्स को जो भी वहाँ से हमने कॉपी किया। अब हम लोग यहाँ पर एक देख सकते हैं एक चीज़ बहुत क्लियरली कि ये जो स्टॉक्स हैं वो अपने हायर से लोअर चेंज के बीच में लगाया गया है। तो इस तो जो सबसे ऊपर का स्टॉक है वो 16% अप था, 18%, 16%, 14%। तो आप लोग नोटिस करो कि हमारा जो सेटअप है, जो मैंने दिखाया कि लेट्स सपोज जो हमारा सेटअप है, इस सेटअप में हम लोग अगर देखें या फिर हम लोग ब्लैक बक का भी ट्रेड को देखें तो आप लोग नोटिस करोगे कि जो नैरो कैंडल होता है हम लोग नैरो कैंडल के बाद एंट्री लेते हैं।
तो जो भी स्टॉक्स नैरो नहीं है, ये 16, 18, 17, 9%, 8%, ये लोग तो नैरो होंगे नहीं, तो ऐसे ट्रेड्स को भी हम लोग हटा देते हैं, ऐसे सेटअप्स को भी हम लोग हटा देते हैं। तो अब हम लोग और नीचे आते हैं, तो लेट्स सपोज हम लोग 3% वाले स्टॉक्स को ले लेते हैं जिसका मूवमेंट सिर्फ 3% हुआ है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो +3% से लेकर के अगर -3% को हम लोग 1 बाय 1 करके सारे स्टॉक्स को देख लेते हैं ऐसे करके। और हमारा सेटअप क्या है वो तो हमें पता ही है। अगर हम लोग अपने सेटअप्स पे बात करें कि हम लोग आखिर इसमें देख क्या रहे हैं, तो एक बहुत सिंपल सा हमारा सेटअप है। क्या स्टॉक अप ट्रेंड में हो, स्टॉक फ्लैट बेस बना रहा हो, और जो अप ट्रेंड हो, यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है कि अप ट्रेंड का जो फर्स्ट लेग का जो मूव आ जाए वो एटलीस्ट 30 to 50% का आ जाए, ठीक है। और जो 20 DM है वो राइज करना स्टार्ट कर दे, वो एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री की तरह दिखाना शुरू कर दे। और ये जो बेस बने, इस बेस का जो डेप्थ हो वो 25% से कम हो तो बेहतर है। और जो बेस का लेंथ है, जो कंसोलिडेशन हम लोग बोलते हैं, वो 5 से 6 वीक का हो जाए, बहुत अच्छा हो जाएगा। स्टॉक अपने 20 DMA के ऊपर रेस्ट कर रहा हो, और ये जो पाइवोट एरिया वहाँ पर हमें बहुत नैरो नैरो सा कैंडल मिल जाए। और अबव ऑल, जब ये स्टॉक ऊपर जा रहा, अपना फर्स्ट लेग बना रहा, तो यहाँ पर हमें बिग बिग ग्रीन वॉल्यूम्स बार्स मिले तो बहुत बेहतर है। और इस कंसोलिडेशन के दौरान हमारा जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम पूरा ड्राइड अप हो जाए, या फिर अगर ड्राइड अप नहीं भी होता है तो हमें रेड वॉल्यूम बार्स ना दिखे, हमें बिग बिग रिजेक्शन ना दिखे कैंडल्स में, जैसे ऐसा भी हो कि स्टॉक बहुत रिजेक्ट हो जा रहा, वैसा भी ना हो। और जो वॉल्यूम है वो हमें वॉल्यूम ना दिखे बड़े बड़े रेड। अगर ग्रीन वॉल्यूम्स आते हैं तो बेहतर है, कोई वॉल्यूम्स नहीं है, ड्राइड अप है पूरा, तो भी बेहतर है, चलेगा। बट हमें रेड वॉल्यूम बार्स नहीं चाहिए, ये हमें ध्यान रहे। और अगर फाइनली हमें बहुत अच्छा सा पाइवोट एरिया मिल जाता है जहाँ पे स्टॉक बहुत सा नैरो कैंडल बना रहा हो, नैरो कैंडल के नीचे वॉल्यूम एकदम ड्राइड अप हो चुका हो, तो ये बहुत बेहतरीन होता है हमारे लिए बाई करने के लिए। तो हमें बस 4-5 चीज़ें याद रखनी है कि स्टॉक अप ट्रेंड में हो, फ्लैट बेस बना रहा हो, डेप्थ का बेस का जो डेप्थ हो वो 20-25% से कम हो, और जो लेंथ हो वो एटलीस्ट 5-6 वीक का हो जाए, कंसोलिडेशन में वॉल्यूम ड्राइड अप हो जाए, और एक नैरो कैंडल मिल जाए हमें जो कि अपने 20 DMA के ऊपर हो या 20 DMA के अराउंड भी हो, तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही चीज़ हमें देखना है। तो हम लोग ऐसे करके 1 बाय 1 जा करके देख सकते हैं, कोई ना कोई हमें सेटअप मिल ही जाएगा। ये सब एक्सटेंडेड दिख रहे हैं सब। मैंने क्या बोला कि मुझे एक तो 20 DMA के करीब चाहिए स्टॉक्स को, ये हमारा 20 DMA है, प्लस 5 से 6 वीक का बेस चाहिए मुझे। तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं 1 बाय 1। तो यहाँ नहीं है, ये भी नहीं है, ये सेटअप है। बट देख सकते हैं हम लोग इसमें नैरो कैंडल मिसिंग है, बहुत बड़ा कैंडल है, प्लस इसका रिजल्ट आने वाला है, तो हम लोग इसको नहीं लेने जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग और नीचे आते हैं, ये भी सेटअप आप लोग बोल सकते हो, बट इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये बहुत अभी बहुत हार्डली दो 2 वीक का हुआ था, हमें कम से कम 5 से 6 वीक चाहिए। ये सेटअप यहाँ बेहतर था, यहाँ बहुत अच्छा था, ये सारे क्राइटेरिया यहाँ पर फुलफिल हो रहे थे। हम लोग और नीचे जाते हैं अगर 1 बाय 1 करके, तो हमें पता चल जाएगा कोई ना कोई तो सेटअप मिल ही जाना चाहिए। हाँ ये, बट इसमें भी एक प्रॉब्लम आ जाता है कि इसका रिजल्ट आने वाला, तो हम लोग इसको भी हटा देते हैं। ये रिजल्ट दिख रहा है, अर्निंग से प्लस एक लाइन भी आ गया है, तो बता रहा है कि इसका रिजल्ट आने वाला, हम लोग इसको भी हटा देते हैं। तो ऐसे करके अगर हम लोग 1 बाय 1 जाएँ तो हमें कोई ना कोई सेटअप मिल ही जाएगा। क्योंकि अगर आप लोग को मैं अपना रिसेंट का अपना सेटअप दिखा दूँ, जो एक हमारे वॉच लिस्ट में है रडार पे, वो है GMDC का सेटअप, बहुत अच्छा है, देखिए। तो ये सेम सेटअप हो गया है, कल तक हमारे लिस्ट में था, अपट्रेंड था, एक फ्लैट बेस बना रहा था, नैरो कैंडल मिल रहा था, यहाँ तक था अच्छा। हाँ, कल ये ब्रेकडाउन दे दिया, ये हमारा सेटअप अब खराब हो गया, बट ये बहुत अच्छा सेटअप था, बहुत अच्छा। तो हम लोग देख सकते हैं ऐसे सेटअप को हमें ढूंढना है, और मैंने स्कैन्स भी बता दिया ये है। तो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।